विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद कबीर चतुराई अत कणी हर जप हृदय माहे सूरी ऊपर खेलना गिरै ठहर नाहे कबीर सोई मुख तन है जहाँ मुख कहिए राम देही किसकी बाबरी पवित्र होए गुगराम कबीर सोई कुल पली जहाँ कुल हर को दास जेह कुल दास न उपजै सो कुल टाक भलास कबीर है गे बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिखिया भली जो हर सिमरत दिन जाहे कबीर है गे बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिखिया भली जो हर सिमरत दिन जाहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों 4 श्लोकां दा पाठ जो अज आप जी ने सरवण किया है, इसकी विचार बहुत ही सत्कारयोग
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। संगत वल्लों प्रबंधक सेवादारां वल्लों सिंह साहब जी नूं जी आया जो उचेचा समा कढ़ के गुरु दरबार विच हाजरी भरन वास्ते आए हैं। अज श्रीमान महंत हरबंस सिंह जी सेवा पंथी टकाना साहब वालियां दा अरदास समागम है। संत अमृतपाल सिंह जी वालों सारे सिंह साहबाना नूं बेनती की गई सी। सो अज श्री दरबार साहब हरमंदर साहब के हैड ग्रंथी साहब, पटना साहब के जथेदार साहब, केसगढ़ साहब के जथेदार साहब सारे दर्शन दे रहे हैं। 9 बजे तो लैके 1 बजे तक MH1 ਅਤੇ टाइम TV चढ़दी कला ते यह अरदास समागम लाइव टैलीकास्ट होवेगा। जिन्हें YouTube चैनल ने दिल्ली दे वो भी लाइव करनगे। सो संगतां नूं बेनती है कि बहुती गिणती विच घरां विच ही बैठ के आप जी अरदास समागम में शामिल होवो। जिन्हां ने आउणा है वो सोशल डिस्टेंस का ते मास्क का एक खास ध्यान रखन। गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी गुरपुरब 14 तरीक को है, जो गुरुद्वारा बंगला साहब, शीशगंज साहब, रकाबगंज साहब अमृत वेले तो लैके दोपहर तक बहुत श्रद्धा सत्कार के नाल मनाया जाएगा। संगरांद 15 तरीक की है। गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर जो रकाबगंज साहब बने हैं, कोई भी करोने का पेशेंट मरीज अपना फ्री इलाज करा सकता है। गुरुद्वारा बाला साहब जो गुरु 8वें पातशाह जी के नाम तो हॉस्पिटल का दूसरा चरण 125 बिस्तरियां का हॉस्पिटल बन रहा है 2 महीनों के विच। उत्थों वास्ते आप जी बैड, वेंटीलेटर, कोई भी समान जो नवे हॉस्पिटल विच लगता है, वरत्या जाता है, वो आप जी सेवा कर सकते हो। आओ अगले समय वास्ते सत्कारयोग सिंह साहब जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी पासों गुरु की बाणी दी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी रखो अपनी शरण प्रभ, मोहे कृपा धारे। सेवा कछु न जाना, नीच मूर्खारे। मान करां तुद उपरे, मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते, तुम बख्शन हरे। कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो हो कोई।
माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एह। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलण ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलण ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, ਆਪਾਂ बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੈ, इन्हां श्लोकां दी संखेप विचार अकाल पुरख वल्लों बख्शिश कीती हुई तुच्छ बुद्धि अनुसार अते निश्चित कीते हुए समय मुताबिक आपां ने सांझी करनी है। भगत कबीर जी दे श्लोक ने, शिरोमणी भगत ने, और भगत कबीर जी की बाणी दे विच जिथे परमेश्वर दा वाहिगुरु दा सिमरन करन दा उपदेश दृढ़ करवाया है, उत्थे जिहड़े इंसान वल्लों फोकट कर्म कीते जांदे है उन्हां दा जोरदार शब्दां दे विच खंडन भी मिलदा है। इनकलाबी बाणी है भगत कबीर जी की। इंसान जिंदगी जिउंदियां बहुत सारे कर्म करता है जिन्हां दा कोई मतलब नहीं हुंदा, ना वो जिंदगी वास्ते सहाई हुंदे ने, ना वो परिवार वास्ते सहाई हुंदे ने, ना वो समाज वास्ते सहाई हुंदे ने, लेकिन फिर भी इंसान करदा है। उन्होंने आपां अडंबर कह दिंदे आ, पाखंड कह दिंदे आ। हर मनुख करदा है अपनी जिंदगी दे अंदर। गुरबाणी सानू समझाउंदी है कि इहो जे जिहड़े फोकट कर्म है इन्हां तो मनुख नूं अपने आप नूं बचाउणा चाहीदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरबाणी दे विच एक शब्द दे विच सानू समझाउंदे है। वो कहते पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भयंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटकियो अधक अहंग बुद्ध बाधे। वेदां दे पाठ कीते, विचार भी कीती, जोगियां वाले जिहड़े 6 कर्म ने वो भी कीते, पर 5 जने नालों खिहड़ा नहीं छुटिया, सगों हंकार होर वधिया। पंच जना स्यों संग न छुटकियो, 5 जानियां नालों खिहड़ा नहीं छुटिया। ना काम नालों खिहड़ा छुटिया, ना क्रोध नालों खिहड़ा छुटिया, ना लोभ नालों, ना मोह नालों, ना हंकार नालों, सगों हौमे होर वध गई।
भी मैं इन्ने पाठ कर लेना, मैं इन्ने पाठ करदा या मैं इन्ने पाठ कीते, मैं विद्वान हाँ, मैं बली हाँ, मेरे कोले धान है। महाराज कहते ने, कहते ये जिहड़े कर्म ने ना, ये मनुख नूं परमेश्वर नाल नहीं जोड़ सकते। प्यारे इन विध मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका। वो प्यारे इन्हां विधियां नाल कदे वाहिगुरु नूं मिलिया नहीं जा सकदा। बथेरे अनेकां कर्म करके देखे ने, फिर हार परियो स्वामी कै द्वारै, दीजै बुद्ध बबेका। हार के अकाल पुरख महाराज दी शरण दे विच पए कि महाराज सच्चे पातशाह तुसीओ बख्शो, तुसीओ बबेक बुद्धि दिओ। जे अकाल पुरख किसी नूं रखे ना, ते दुनिया की कोई ताकत उन्हों डोब नहीं सकती। ते जे अकाल पुरख किसी नूं डोबना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसनूं बचा नहीं सकती। ये परमेश्वर दे हथ है, वाहिगुरु दे हथ है। जिहदी असी याद विच, जिहदे असी सिमरन दे विच जुड़ बैठण लई तैयार नहीं हाँ, या साडे कोले वक्त नहीं है, या साडा मन नहीं करदा। दुनिया दीयां चुस्तियां चलाकियां ये मनुख दे अंदर बहुत है। भगत कबीर जी गुरु प्यारिओ इहो ही सिक्ख्या दे रहे ने, जिहड़े श्लोक असी सुने ने। की दसदे ने भगत कबीर जी? आओ गुरु प्यारिओ प्यार सत्कार नाल सुणीए। जिन्ने क वड्डे भागां सदका अज आपां गुरु की गोद च जुड़े बैठे हैं, मनवृत्तियां एकागर कर लईए। गुरु के शब्द विच ध्यान जोड़दियां सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। कबीर चतुराई अत घणी, हर जप हृदय माहे। सूरे ऊपर खिलना, गिरै तां ठहर नाहे। भगत कबीर जी कहते ने, कबीर चतुराई अत घणी। कबीर जी की कहते ने? कहते चतुराई अत घणी। घणी का मतलब होंदा है ज्यादा, चतुराई का मतलब होंदा है चुस्ती चलाकी। साडे अंदर चुस्ती जिहड़ी है, चलाकी जिहड़ी है ना, ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ते चुस्ती नाल ही असी अकाल पुरख नूं पाउण दा यतन करते, चुस्ती नाल ही असी अकाल पुरख परमेश्वर दे नेड़े होण दा यतन करते हैं, चुस्ती दे नाल ही असी गुरु दी खुशी लैण दा यतन करते हैं। महाराज कहंदे ने, कहंदे भाई पुरखो कदे किसी ने चलाकी नाल अकाल पुरख नूं नहीं पाया है, कदे किसी ने चलाकी नाल गुरु दी खुशी नहीं हासिल कीती है। जपजी साहब दे विच ही श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इसका उल्लेख कर दिता है। कहंदे सहस सियानप लख हो, लखां ही सियानपां होण, लखां ही मनुख कोल चुस्तियां होण, चलाकियां होण, चलाकियां दे नुकते होण, तां इक ना चलै नाल। दुनिया च चल सकदियां ने चलाकियां, और चलदियां ने गुरु प्यारिओ दुनिया च चलाकियां। दुनिया दे विच चलाकियां चलदियां नहीं। मनुख चलाउंदा है, अपने बिजनस नूं वधाउण लई चलाकी वरतदा है, अपनी इज्जत मान नूं प्राप्त करन दे लई चलाकी वरतदा है। पर उस गुरु दे दर ते या अकाल पुरख दे दर दे उत्ते गुरु प्यारिओ चलाकी नहीं चलदी है, चुस्ती नहीं चलदी है। भगत कबीर जी का एक गुरु प्यारिओ शब्द है, एक बोल है, कहंदे चतुराई ना चतुर भुज पाई है। वो भाई चतुराकी दे नाल, चतुराई दे नाल कदे अकाल पुरख नहीं मिलता, वाहिगुरु नहीं मिलता। चतुर भुज का मतलब ही अकाल पुरख है, वाहिगुरु है।
कदे चलाकी नाल नहीं मिलता, वो तो नेक भावना दे नाल मिलता है, साफ मन दे नाल मिलता है। भगत कबीर जी की कहते ने, कहते पुरखो ये जिहड़ी चलाकी है ना, चुस्ती जिहड़ी है, ये तुहाडे किसे काम नहीं है। परमार्थ दे खेतर दे विच ये बिल्कुल काम नहीं है। दुनिया च चलदी है, दुनिया च लोग चलाउंदे ने, पर परमार्थ दे खेतर च, रूहानियत दे खेतर च, अध्यात्मकता दे खेतर च इस चलाकी दा, इस चुस्ती दा कोई काम नहीं है। कबीर चतुराई अत घणी, चतुराई बहुत है, ज्यादा है, इनू छड्ड के हर जप, इत्थे जप दी पप्पे नू सिहारी, जपिया कर वाहिगुरू, जपिया कर वाहिगुरू, जपिया कर। हिरदै माहे अपने हिरदे दे विच जपिया कर, अपने मन दे विच जपिया कर, मन दे विच जपिया कर, सहजता दे नाल जपिया कर। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाए। अपने मन दे विच, अपने चित्त दे विच, अपने हिरदे दे विच अकाल पुरख नूं जपिया कर। जदों असीं अपने मन दे विच याद रखांगे ना वाहिगुरू नूं, तां वाहिगुरू भला करेगा, परमेश्वर भला करेगा। ऐसी गल नहीं गुरु प्यारिओ कि सानू मन दे विच याद रखना नहीं आउंदा या मन दे विच चेते करना नहीं आउंदा। सानू चेते करन दी कला जिहड़ी है आउंदी है। सानू याद करन दी जिहड़ी कला है ना, या चेते करन दी कला है, मन दे अंदर, हिरदे दे अंदर ये आउंदी है। असीं अपने दोस्तां नूं चेते करदे हैं जदों किते दूर हो जाण, असीं अपने परिवार नूं चेते करदे हैं जदों किते दूर हो जाए। जदों मनुख अकल्ला रह जांदा है ना, इकल्ला, उदों अपने परिवार नूं चेते करदा है, उदों अपने परिवार नूं चेते करदा है, अपने पुत्रां नूं चेते करदा है, धीआं नूं चेते करदा है। ते कई बारी गुरु प्यारिओ जदों फिर मिलाप नहीं ना हुंदा ते दुखी हो जांदा है। कई बारी दुखी होए दी मौत भी हो जांदी है। आ कोरोना महामारी दे दौरान ਜਿਹੜੇ लोग इस तो पीड़ित हो गए, हस्पतालों च चले गए, परिवार तो दूर हो गए, ते कई जिहड़े है वो परिवार दे विजोग दे विच ही खत्म हो गए। बीमारी नाल घट परिवार दे विजोग च ही खत्म हो गए कि मैं कल्ला रह गया, मैं कल्ला रह गया, मेरे कोले कोई भी नहीं है, पता नहीं मैं कदों तुर जाना ते मेरे कोले कोई भी नहीं है, ना मेरा पुत्र है, ना मेरी धी है, ना मेरे पोतरे है, ना मेरी पत्नी है, ना मेरा पति है। तो वो इसे विजोग दे विच ही खत्म हो गया, इसे विजोग दे विच ही दम तोड़ गया। विजोग की जिहड़ी पीड़ा है ना, विजोग का जिहड़ा सल है, ये बहुत गुरु प्यारिओ चंद्रा हुंदा है, मनुख दम भी तोड़ जाता है। पर जे यही किते अकाल पुरख परमेश्वर की प्रीत होवे ते अकाल पुरख का चेता होवे ते फिर मनुख की जिंदगी सौर जाए। गुरु प्यारिओ, फिर मनुख की जिंदगी सौर जाए, मनुख का जन्म सौर जाए। पर मनुख करतार नूं चेते नहीं करता, परिवार नूं चेते करता है। करतार नूं चेते नहीं करता, परिवार नूं चेते करता है। भगत कबीर जी कहते ने, कहते पुरखा तू हिरदे दे विच अकाल पुरख परमेश्वर जपिया कर, परमेश्वर जपिया कर, वाहिगुरू जपिया कर। चुस्ती बहुत है, चलाकी बहुत है, छड़ दे इनू। कबीर चतुराई अत घणी, चुस्ती अत घणी है, ज्यादा है, पर इहदा कोई लाभ नहीं है। चुस्ती दे नाल ही मनुख अडंबर करता है, कर्म कांड करता है। उपरले श्लोकां च भगत कबीर जी ने उन्हां कर्म कांडां दा भी जिक्र किया है, जिवें हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए, हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखै नार, हर का सिमरन छाड़ के पालियो बहुत कुटुंब। हुण परिवार पालना, वाहिगुरू नूं
याद किए बिना, उहदा ध्यान किए बिना, उहदा सिमरन किए बिना फिर गुरु प्यारिओ कर्म कांड करने, कोई वर्त रखना, कोई भुखे रहना गुरु प्यारिओ कि सानू खौरे परमात्मा मिल जाए, ये सारे कर्म कांड जिहड़े है ये चुस्ती है, चलाकी है। भगत कबीर जी कहते ये चुस्तियां ने, चलाकियां ने। रात जगावन जाए ये चुस्ती है, चलाकी है। अहोई राखै नार ये चुस्ती है, चलाकी है, ये चुस्ती है, चलाकी है। पालियो बहुत कुटुंब ये भी चुस्ती चलाकी है। सियाणप है मनुख, सियाणप दे नाल ही कुटुंब पालदा। इस करके पातशाह कहंदे ने, कहंदे भाई हर जप हिरदै माहि। हुण एक सवाल पैदा हुंदा है गुरु प्यारिओ कि गुरबाणी सानू किन्ना कहंदी है कि वाहिगुरू नूं जपिया करो, वाहिगुरू नूं ध्याया करो। असी कला कलेशां दे विच पए हैं, फलाना चंगा है, फलाना माड़ा है, फलाना चंगे काम करदा है, फलाना माड़े काम करदा है। सारा दिन गुरु प्यारिओ असी जिहड़ा है वो निंदिया 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 करते रहने हैं। असी गुरु प्यारिओ निंदिया करते करते निंदिया का ही रूप हो जाने हैं। ਜਿਹੜੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਔਗਣ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਲਾਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਮਾੜਾ, ਫਲਾਨਾ ਮਾੜਾ, ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। समुंदर दे विच किश्तियां चलदियां ने ना, समुंदर च किश्तियां चलदियां, जदों किसी दी किश्ती डुब जाए ना जां डुबदी होवे ते नाल दे किश्तियां वाले हस्या नहीं करदे ते ना ही हसना चाहिए, क्योंकि अजे उन्हां दी किश्ती किहड़ा कंढे ते लग गई, वो भी समुंदर च ही तुरी फिरदी है, उन्हां लहरां दे विच ही तुरी फिरदी है। पता नहीं कदों उहदी अपनी डुब जानी, पता नहीं कदों अपनी डुब जानी है। सानू बाणी दे विच गुरु प्यारिओ समझाया, अजहो सुनाओ समुद्र मह क्या जाने क्या होए। अजे तां भाई तेरी भी जिंदगी रूपी बेड़ी समुंदर दे विच लहरां दे नाल खैंदी तुरी फिरदी है, पता नहीं इहदे नाल की वापरनी है, इहदे नाल की होना है, कंढे लगनी भी है कि नहीं लगनी। इस करके किसी दी दूजे दी किश्ती डुबदियां वेख के ताड़ियां ना मारो, किसी दे दूजे दे औगणा नूं वेख के मजाक ना उड़ाओ। भगत कबीर जी कहंदे ने, कहंदे ऐ पुरखा जे करना है तो हिरदे दे विच अकाल पुरख जपिया करो, वाहिगुरू जपिया करो, परमेश्वर जपिया करो। हुण सवाल ये पैदा हो रहा है कि असीं जपदे क्यों नहीं हैं, असीं ध्याउंदे क्यों नहीं हैं। भगत कबीर जी इहदा भी उत्तर दे रहे हैं गुरु प्यारे। ਇਹਦਾ उत्तर ਦਿੰਦੇ भगत कबीर जी कहते सूरी उपर खेलना। सूरी, सूरी का इत्थे मतलब है सूली, सूली तिखी नोक, तिखी नोक। कहते असल च की है कि जिहड़ा वाहिगुरू नूं जपना है ना, ये सूली दे उत्ते खेडना है। हुण सूली दे उत्ते खेडना गुरु प्यारी ये कहावत है, औखा बहुत है। कहते दरिया पार करना ये तो भाई सूली ते खेडना है, सूली ते नचना है। पहाड़ नूं टप्पना ये तो भाई सूली ते खेडना है, सूली ते नचना है। मतलब बहुत औखा है, बहुत औखा। जदों कोई गुरु प्यारिओ औखा काम बयान करना होवे जां किसी काम नूं दर्शाउणा होवे कि ये करना बहुत औखा है, उदों असीं गुरु प्यारिओ उदाहरणां दिंदे हैं कि ये तो भाई सूली ते खेडना है, सूली ते नचना है। सूली ते कौन नच सकदा? तिखी चीज़ है, तिखी नोक है, इहदे उत्ते कौन खेड सकदा भला? नहीं खेडिया जा सकदा, खेडना बहुत औखा है। तो इस करके गुरु प्यारिओ भगत कबीर जी कहते लोग वाहिगुरू दा सिमरन इस करके नहीं करते या बहुत घट करते ने क्योंकि ये सूली ते खेडना है, औखा बहुत है। होर काम करने बहुत सौखे।
जे किसी नूं कह दिओ ना कि पुरखा तेरे घर दे विच धन बहुत आ जाएगा, तू अद्धी रात नूं चौक दे विच जाके नहाउणा है, अद्धी रात नूं चौरस्ते दे विच जाके तू इशनान करना है, ते मनुख अद्धी रात नूं चौरस्ते च जाके इशनान करे आऊगा, उन्होंने सौखा है। ते जे किसी मनुख नूं ये कह देना कि तू बहुत ज़्यादा धन का धारनी बन जाएगा, तू 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर जिहड़ा है वो डंडौत करदा जाना है, मनुख डंडौत करदा 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर भी चला जाएगा। पर जे किसी नूं कह दिए ना कि तेरे कोले धन बहुत आजू, तू वाहिगुरू का नाम अमृत वेले उठ के जपिया कर, ये बहुत औखा है गुरु प्यारे, ये बहुत औखा है। काम करने जिहड़े है ना, कारज करने, कोई अडंबर करना, कोई पखंड करना, ये बहुत सौखा है, ये बहुत सौखा। पर वाहिगुरू जपना जिहड़ा है वो बहुत औखा है। भगत कबीर जी कहते किन्ना औखा है, सूली ते खेलना है, कहते सूरी उपर खेलना, ये सूली ते खेलना है, औखी खेड है। कहते वाहिगुरू का नाम जपना, वाहिगुरू नूं ध्याउणा, पर जे कोई खेड गया फिर समझ लो गुरु प्यारिओ ओदी जिंदगी दी बाजी जिहड़ी है जित्ती गई। ते जे खेडदा खेडदा थल्ले डिग पिया तो फिर समझ लो गुरु प्यारिओ गया। भगत कबीर जी कहते गिरै तां ठाहर ना है, फिर कहते उन्हों ठौर नहीं है, टिकाणा नहीं है, फिर मौत है। पुराने वेलियां दे विच बाजीगर होंदे सी, पिंडां दे विच बाजी पाउण आउंदे सी, खेड पाउण आउंदे सी, वो सूली ते खेडदे सी। उन्हां नूं तजर्बा हुंदा सी, अभ्यास हुंदा सी। पर जे कहंदे खेडदे खेडदे किते उक जाण डिग जाण ते फिर सीधे सूली दे उत्ते डिगदे ते फिर खत्म हो जांदे, मर जांदे। जिवें अजकल आपां देखदे आ ना, कई जादूगर जिहड़े है वो जादूगरियां दिखाउंदे है, कोई समुंदर दे विच पिंजरे दे विच अपने आप नूं संगलां दे नाल बन्न के जिहड़ा है वो लमक जांदा है, कोई गुरु प्यारिओ अपने आप नूं किते कैद कर लैंदा है। तां कला है ना उन्हां दी, अभ्यास है कि वो बाहर निकल आउंदे ने, ते जे किते बाहर ना निकलिया जावे, जे किते चाबी ना लगे, जे किते उक जे ते फिर मौत है सीधी, जे किते खुंझ जे, जे किते उक जे फिर मौत है ना सीधी जादूगरां दी। तां इवें बाजीगर सूली दे उत्ते खेडदे ते जे किते उक जांदे डिग पैंदे तां फिर गुरु प्यारिओ सीधा सूली दे उत्ते आके डिगदे ते मौत हो जांदी। भगत कबीर जी कहंदे ऐ पुरखो वाहिगुरू दा सिमरन जिहड़ा है ये भी कहंदे भाई सूली दी खेड है। जे कहंदे कोई खेड गया पार लंघ गया, पर जे कहंदे डिग पिया ना किते तो फिर इनू ढोई कोई नहीं है, इनू टकाणा कोई नहीं है, इनू ठाहर कोई नहीं है। किड्डी कमाल दी गल कीती है भगत कबीर जी ने। कहंदे सूरी ऊपर खेलना गिरै तां ठाहर नाहीं, ठाहर दा इत्थे मतलब है टिकाणा। कहंदे फिर टिकाणा किते नहीं है, टिकाणा ढोई किते नहीं है। वाहिगुरू वालों जे कोई धक्किया गया ना गुरु प्यारिओ, फिर उन्होंने दुनिया च किते कोई टिकाणा नहीं है, दुनिया च किते कोई ढोई नहीं है, दुनिया च उन्होंने किते कोई आसरा नहीं है। ये भगत कबीर जी इस श्लोक दे विच समझाउंदे ने गुरु प्यारिओ, जो 109 नंबर का श्लोक है। अगले श्लोक दे विच भगत कबीर जी की दसदे ने गुरु प्यारिओ, ध्यान दिओ। कबीर सोई मुख धन है, जा मुख कहिए राम, देही किसकी बापुरे, पवित्र होए गो ग्राम। इस श्लोक दे विच भगत कबीर जी कहंदे कबीर सोई मुख धन है। कहंदे ओ मुख जिहड़ा है ना धनता दे जोग है, ओ मुख धनता दे जोग है। किहड़ा मुख धनता दे जोग है गुरु प्यारिओ? कहंदे जा मुख कहिए राम, जिस मुख तो अकाल पुरख दा नाम लिया जाता है। हुण ओ मुख धनता दे जोग नहीं है गुरु प्यारिओ जिहड़ा मुख गालां कढदा है, जिहड़ा मुख निंदिया करी जांदा है। मुख ओ धनता दे जोग है जिहड़ा मुख वाहिगुरू दा नाम लैंदा है। देखो गुरु प्यारिओ, साडी दुनिया दे लोकां दी
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਹੀ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਰਖੋ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਭਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਖ ਭਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਧਨਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਧਨਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਭਜਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਫਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੁੰਪਰੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨ ਪਤ ਨ ਆਦਰੂ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ, ਜਾ ਮੁਖ ਕਹੀਐ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੀ ਕਿਸਕੀ ਬਾਪਰੀ, ਦੇਹੀ ਕਿਸਕੀ ਬਾਪਰੀ। ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਜਨ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੰਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਕੁੱਲ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪੁਰਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੀ ਕਿਸਕੀ ਬਾਪਰੀ। ਬਾਪਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਦੇਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੋ ਗ੍ਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਖੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਹੋਵੋ, ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ, ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ। ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਤਮ ਸੰਗਤ ਉਤਮ ਹੋਵੇ, ਗੁਣ ਕਉ ਧਾਵੈ, ਅਵਗੁਣ ਧੋਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ।
कहते जे चंगियां दी संगत करांगे चंगे हो जाएंगे, औगण धोते जाणगे, गुण पैदा हो जाणगे। ते जे माड़ियां दी संगत करांगे ना गुरु प्यारिओ फिर माड़े हो जाएंगे। क्योंकि बंदा गुरु प्यारिओ जे चंगियां दी संगत च बैठूगा, चंगे बोल सुनूगा, चंगियां गल्लां सुनूगा, चंगियां गल्लां करेगा, चंगा मन ते प्रभाव पएगा, चंगे संस्कार बनणगे, चंगियां आदतां बनणगीਆਂ, चंगियां आदतां चंगे ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ जन्म देणगीਆਂ। जे माड़ियां दी ढाणी च बैठांगे, माड़ा सुनांगे, माड़ा बोलांगे, माड़ा होवांगे, माड़े संस्कार होणगे, माड़े गुरु प्यारिओ कर्म होणगे। इस करके पातशाह कहंदे हमेशा चंगा सोचो, चंगियां च रहो, चंगा सोचो, चंगा बोलो, माड़ियां च ना रहो, माड़ा ना बोलो ते माड़ा ना सोचो किसे दा। भगत कबीर जी कहंदे पुरखो ये जिंदगी है, बार बार नहीं मिलती। इस करके इस जिंदगी दे विच जिहड़ा सानू वक्त मिलिया है, समा मिलिया है, इनू जे असी सफला करना है, जिंदगी नू सफला करना है, अपने नाल जुड़िया होयां नू असी गुरु प्यारिओ धनता दे योग बनाउणा है, तां फिर वाहिगुरू दा नाम जिहड़ा है वो लैना चाहिदा है, परमेश्वर दा नाम जपना चाहिदा है। ये भगत कबीर जी गुरु प्यारिओ सानू इस श्लोक दे विच समझाउंदे ने। कबीर सोई कुल भली, जा कुल हर को दास, जिह कुल दास न उपजै, सो कुल ढाक पलास। भगत जी कहंदे ने, कहंदे कबीर सोई कुल भली, वो कुल भली है। किहड़ी कुल भली है भगत जी? कहंदे जा कुल हर को दास, जिस कुल दे विच कोई वाहिगुरू दा दास पैदा हो गया। दास का इत्थे अर्थ है गुरु प्यारिओ सेवक, सेवा करने वाला, कोई वाहिगुरू की सेवा करने वाला पैदा हो गया। कहंदे वो कुल भली है। जिस कुल दे विच वाहिगुरू दा नाम लैण वाला पैदा हो गया, वो गुरु प्यारिओ कुल भली है। देखो गुरु प्यारिओ नाम की महत्ता बयान कर रहे हैं इत्थे भगत कबीर जी, बंदगी की महत्ता बयान कर रहे हैं। जे बंदगी है तो शरीर गुरु प्यारिओ पाक है, जिथे बैठे हैं वो जगह पाक है। जे बंदगी नहीं है तो शरीर पाक नहीं है, जिस जगह बैठे हो भी पाक नहीं। भगत कबीर जी बनारस के विच पैदा होए, जिस बारे ये कहा जाता सी कि जिहड़ा इस काशी दे विच अंतला समा बतीत करेगा वो सीधा स्वर्ग धाम जाएगा, सीधा स्वर्ग जाएगा। जे कोई अंतला समा काशी दे विच बतीत करके ते इत्थे चलाना करेगा। भगत कबीर जी का जन्म ही काशी दे विच होया। ते एक मगहर की धरती जिहदे बारे कहा गया कि जिहड़ा इत्थे जीवन बतीत करेगा ना, अपना आखिरी ते चलाना करेगा, वो खोते की जोन पाएगा। भगत कबीर जी अपने अंतले समय दे विच काशी छड्ड के मगहर चले गए। क्यों चले गए? लोगों का भरम तोड़न वास्ते कि जगह कोई चंगी माड़ी नहीं हुंदी पुरखो, चंगा माड़ा इंसान हुंदा है। इंसान दे नाल ही जगह चंगी माड़ी हो जाती है। जिथे गुरु प्यारिओ चंगा बैठा वो जगह चंगी है, जिथे कोई माड़ा बैठा वो जगह माड़ी। जिथे गुरु का प्रकाश हुंदा ना, उस जगह नूं आपां पवित्र मानते हैं। जिथे जाए बाहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। जिथे मेरे सतगुरु जी बह जाते हैं वो थान सुहावा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सतगुरु तो चंगा गुरु प्यारिओ दुनिया च कौन है? सिख की नज़र दे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह तो चंगा जिहड़ा संसार च कोई नहीं है गुरु प्यारिओ, सिख की दृष्टि च। इस करके भगत जी कहते ने, कहते ऐ पुरखो सोई कुल भली, ओ कुल भली है। जा कुल हर को दास, जिस कुल दे विच कोई वाहिगुरू दा सेवक पैदा हो जाता है, कोई वाहिगुरू दा भगत पैदा हो जाता है, परमेश्वर दा भगत पैदा हो जाता है। ते जिस कुल दे विच कोई भगत पैदा ना होवे, फिर महाराज कहंदे जिह कुल दास ना उपजै,
जिस कुल दे विच भगत नहीं है, कहंदे सो कुल ढाक पलास ढाक पलाहा, ये वो रुख ने गुरु प्यारिओ जिन्हां दा कोई फायदा ही नहीं है, जिन्हां दा कोई लाभ ही नहीं है। उही उगे आउंदे ने, बीजे नहीं जाते, ना इन्हां नूं बीजण दी लोड़ पैंदी है, ना इन्हां नूं गुरु प्यारिओ पानी ला के पालण दी लोड़ पैंदी है। ये अपने आप ही धरती ते उगे आउंदे ने ढाक पला, ते इन्हां दा कोई फायदा नहीं, ना ये छां दिंदे ने, ना ये फल दिंदे ने, किसे काम नहीं आउंदे। ते कहंदे वो भी किसे काम नहीं है जिथे कोई भगत नहीं है, जिथे कोई बंदगी वाला नहीं है, जिथे कोई भगती वाला नहीं है, जिथे कोई सेवा वाला नहीं है, जिथे कोई परोपकार वाला नहीं है, जिथे कोई सिमरन वाला नहीं है, जिथे कोई भगत नहीं है, जिथे कोई सेवा वाला नहीं है, कोई सिमरन वाला नहीं है, कोई कुर्बानी वाला नहीं है, कोई बंदगी वाला नहीं है, वो भी कहंदे भाई पुरखो ढाक पलाह की तरह ही है, उगे ने खत्म हो जाएंगे, कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये भगत कबीर जी गुरु प्यारिओ सानू समझा रहे हैं। अगे गुरु प्यारिओ जिक्र करते हैं अगले श्लोक दे विच, कबीर है गए बाहन सगन घाना, लाख तजा फहराहे, या सुख ते भिख्या भली, जो हर सिमरत दिन जाहे। भगत जी कहते ने, कबीर जी कहते एक इंसान है, उहदे कोले बहुत सुख सहूलतां दा समान है। पुराने वेलियां दे विच उन्होंने गुरु प्यारिओ बड़ा सुखमई मन्निया जाता सी, सुखदायक मन्निया जाता सी, जिहदे कोले घोड़े हुंदे सी, हाथी हुंदे सी चढ़न वास्ते, पालकियां हुंदियां सी, बग्गियां हुंदियां सी। अजकल असीं किहनूं गुरु प्यारिओ गिणदे हैं भी बड़ा आनंदमई है, जिहदे कोले कोठियां ने, कारां ने, बंगले है, महंगियां कारां है, बड़े बंगले है, आपां कहने बड़ा आनंदमई जीवन है बई इन्हां दा। तां मखमली बिछाउणे है सौण वास्ते, बड़ा आनंदमई बड़ा सुखमई जीवन है बई इन्हां दा। भगत कबीर जी कहते कबीर हाय का मतलब होंगे गुरु प्यारिओ घोड़े हैवर, गाय का मतलब है गज हाथी, वाहन कहते हैं गुरु प्यारिओ सवारी में। वाहन अजकल आप वाहन भी कह दें, तुहाडे कोले की वाहन है, किहड़ा वाहन है तुहाडे कोले, मोटरसाइकिल है, गड्डी है, कार है, की है तुहाडे कोले। वाहन का मतलब होंदा है सवारी। हुण अजकल जिवें कारां, जीपां, बसां, रेलां, ये सवारी है। पुराने वेलियां दे विच हाथी, घोड़े, रथ, बग्गियां, ये सवारियां हुंदियां सी। किसी कोले रथ हुंदा सी, किसी कोले घोड़े हुंदे सी, किसी कोले बग्गियां हुंदियां सी, किसी कोले हाथी हुंदे सी। ऐशो इशरत दा समान माड़ा बंदा तां गुरु प्यारिओ रखदा ही नहीं सी। अज भी माड़ा बंदा महंगियां महंगियां गड्डियां थोड़ी गुरु प्यारिओ रखदा। उन्हां वेलियां दे विच भी आम बंदा, सधारण बंदा, किरती बंदा, वो कोई रथ बग्गियां थोड़ा घुमदा सी गुरु प्यारिओ। पर भगत कबीर जी इत्थे की कहंदे ने, कहंदे कबीर है गाए बाहन सगन घान। सगन का मतलब है गुरु प्यारिओ बहुत ज़्यादा, घन का मतलब भी ज़्यादा। कहंदे किसी कोले बहुत ज़्यादा घोड़े है, बहुत ज़्यादा बग्गियां ने, बहुत ज़्यादा कहंदे बड़े हाथी है, सवारियां ने। लाख धजा फहराए, ते फिर ध्वज फहराना, झंडा झूलदा होना। हुण झंडा किहदा झूलदा सी गुरु प्यारिओ, जिहदे कोले राज हुंदा सी। झंडा उन्हां दा झूलदा जिहदे कोले राज है। ते महाराज कहंदे लखां झंडे झूलदे होण, भाव राज दा मालक भी होवे, है ना, फलाने दा तां झंडा झूलदा भाई। तां झंडे झूलदे दा मतलब ही है गुरु प्यारिओ कि बहुत ज़्यादा शानो शौकत दे विच आउणा, हुक्म दा चलना, तकड़ी ताकत दा होना, तकड़ी पावर दा होना। झंडा झूलण दा मतलब है गुरु प्यारिओ चंगी पावर दा होना, चंगी ताकत दा होना। कहंदे एक झंडा छड्डो लखां झंडे झूलदे होण, कोई मतलब है। कहंदे जे जीवन दे विच वाहिगुरू दा नाम नहीं है, जे जीवन दे विच सिमरन नहीं है, जे जीवन दे विच भजन नहीं है, तो कोई फायदा है? लखां गड्डियां ने, मोटरां ने, कारां ने, झंडे झूलदे है, राज भाग है, ते कटने जे लोकां दे गले है,
नफरत का प्रचार करना है, नफरत फैलाउणी है, तो की फायदा गुरु प्यारे? लोगों को आपस दे विच लड़ाउणा है, की फायदा? हिंदुआं नूं मुसलमानां नाल लड़ाता, मुसलमानां नूं हिंदुआं नाल लड़ाता, हिंदुआं नूं सिखां नाल लड़ाता, सिखां नूं हिंदुआं नाल लड़ाता। उहदा लाभ की है? नफरत का प्रचार करना, नफरत फैलाउणी गुरु प्यारिओ, इहदा कोई लाभ नहीं है। तो कलंकी है समाज दे विच वो गुरु प्यारिओ सफल जीवन वाला है जिहड़ा प्रेम भाव पैदा करता है, नफरत नूं घट करता है, नफरत नूं खत्म करता है, जिहदे बोल जिहड़े है नफरत घटाउंदे है, जिहदे बोल जिहड़े है नफरत घटाउंदे है। जिवें मिठा हुंदा ना गुरु प्यारिओ, मूँह च मिठास भर दिंदा है, कौड़ा जिहड़ा है मूँह च कड़वाहट भर दिंदा है। इवें गुरु प्यारिओ जिहड़ा चंगा है, जिहदे बोल समाज दे विच मिठास पैदा करदे ने, जिहदे बोल जिहड़े है समाज दे विच मिठास पैदा करदे ने, वो भला है। जिहदे बोल समाज दे विच कड़वाहट पैदा करदे ने, जहर पैदा करदे ने, वो गुरु प्यारिओ किवें भला हो सकदा है? भला इस करके भगत कबीर जी कहंदे ने, कहंदे भाई या सुख ते भिख्या भली, इहो जे सुखां दे नालों तां भिख्या चंगी है। की फायदा कहंदे अमीरी दा, की फायदा घोड़े हाथियां दा, की फायदा झंडे झूलदियां दा, की फायदा कोठियां कारां बगलियां दा? इहो जी सुख दे नालों तां भिख्या चंगी है। पर कहंदे जाओ हर सिमरत दिन जाहे, जदों वाहिगुरू दा सिमरन कीतियां दिन बतीत हुंदा है। जे वाहिगुरू दा सिमरन कीतियां दिन बतीत हुंदा है तां इहो जी कहंदे अमीरी नालों भिख्या चंगी है। ते जे वाहिगुरू दा दिन सिमरन कीतियां बतीत नहीं हुंदा ते फिर गुरु प्यारिओ कोई लाभ नहीं है इस शानो शौकत दे समान दा। हुण साडी सोच जिहड़ी है गुरु प्यारिओ वो वखरी है। साडी सोच दे विच इन्हां दी बहुत अहमियत है, घोड़ियां दी बहुत अहमियत है, हाथियां दी बहुत अहमियत है, कारां दी बहुत अहमियत है, बगलियां दी बहुत अहमियत है। पर सतगुरु दी सोच गुरु प्यारिओ इन्हां चीज़ां नूं अहमियत नहीं दिंदी है, असीं बहुत अहमियत दिंदे हां। अहमियत है गुरु प्यारिओ, जे वाहिगुरू दी बंदगी है, भजन है, फिर सारा कुछ ही गुरु प्यारिओ ठीक है, कोई माड़ा नहीं है। फिर परिवार माड़ा नहीं है, शरीर भी माड़ा नहीं है, परिवार भी माड़ा नहीं है, घर भी माड़ा नहीं है, कारोबार भी माड़ा नहीं है, कुछ माड़ा नहीं है गुरु प्यारिओ जे वाहिगुरू भी नाल हैगा। जे कोई सेवा भी हैगी है, कोई सिमरन भी हैगा। जे कदे सेवा ही नहीं करनी, जे कदे सिमरन ही नहीं करना, जे किसी का भला ही नहीं करना, किसी लोड़वंद की मदद ही नहीं करनी, फिर गुरु प्यारिओ ना शरीर का कोई फायदा, ना गुरु प्यारिओ समाज का कोई फायदा, ना समान का कोई फायदा, कोई लाभ नहीं है। गुरबाणी सानू ये नहीं कहती है गुरु प्यारिओ कि ये सारा कुछ निरार्थक है, जमीन जायदाद कारोबार इनू छड़ देना चाहिए। ये नहीं गुरबाणी कहती कि निरार्थक है, इनू छड़ देना चाहिए। महाराज तो कहते भाई पुरखो, कहते बंदगी होनी चाहिए है, मनुख दे सेवा सिमरन पल्ले होना चाहिए। पश्चिमी धर्म सभ्यता दे विच कहते ने, कहते जे कोई सूई दे नक्के थानी हाथी लंघ जाए तो गल मनी जा सकती है भी हाँ हाथी सूई दे नक्के थानी लंघ सकता है। पर जे कोई अमीर बंदा परमात्मा दे नेड़े हो जाए आखे ना तो ये गल मननी बहुत औखी है। कौन कहते? पश्चिमी धर्म सभ्यता कहती है गुरु प्यारे, पश्चिम के धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि जे हाथी तानू कोई आके कहे ना कि हाथी दे नक्के चो माफ़ करना सूई दे नक्के चो हाथी लंघ गया तो मन लो लंघ सकता है। पर जे तानू कोई आके आखे कि अमीर बंदा रब दे नेड़े हो गया, कहते कदे यकीन ना करो कि ये हो ही नहीं सकता। पर साडा जिहड़ा गुरु प्यारिओ मत है, गुरु नानक साहब का जिहड़ा धर्म है, इत्थे सब पार लंघ सकते हैं गुरु प्यारिओ, इत्थे सब पार लंघ सकते हैं। मनसुख सेठ राजा शिव नाभ सिखो ही गुरु नानक साहब महाराज दे और पार लंघे गुरु प्यारिओ। मनसुख अमीर बंदा सी, राजा शिवनाभ अमीर बंदा सी, बाबा मक्खन शाह जी लवाणे ये गुरु प्यारिओ चंगे अमीर बंदे सी, भाई लखी शाह जी बनजारे ये लंघे ने गुरु प्यारिओ संसार रूपी भवजल तो पार।
ये लंघे ने संसार रूपी भवजल तो पार। इस करके गुरु प्यारे असी इस मनौत नूं नहीं मनते जिहड़ी पच्छम दी मनौत है कि कोई अमीर बंदा रब दे नेड़े हो ही नहीं सकता। नहीं, गुरु नानक साहब दे घर दे विच हो सकता है गुरु प्यारे, पर शर्त इक्को ही है कि वह सेवा करे, वो गुरु नमित गुरु प्यारे लोड़वंदां दी मदद करे। गुरु नमित ये ना कि मैं फलानिया नूं दे रहा, मैं तो गुरु नूं दे रहा। जे असीं किसी नूं भोजन छका रहे हैं ना गुरु प्यारिओ, समझ लो गुरु नूं छका रहे, परमेश्वर नूं दे रहे हैं असीं। ते जे कोई गुरसिख नूं छकाउंदा है, अमृतधारी नूं छकाउंदा है, जे कोई मानवता नूं गुरु प्यारिओ छकाउंदा है, चाहे कोई भी है, हिंदू है, मुसलमान है, बोधी है, जैनी, जिन्हों मर्जी छकावे वो परमेश्वर नूं। ते जे कोई गुरसिख नूं छकाउंदा है ना गुरु प्यारिओ, ते पातशाह कहंदे गुरसिखां अंदर सतगुरु वरता है, गुरसिखां दे विच सतगुरु वरतदा है, वो सतगुरु नूं छकाउंदा है, सतगुरु दे निमित्त है। जिहड़ा गुरु के निमित्त दिंदा है ना गुरु प्यारिओ, वो जीवन तो सफल होके संसार रूपी भवजल तो पार लंघ जाता है गुरु प्यारिओ। ते जे भजन नहीं है, जे बंदगी नहीं है, से सेवा नहीं है, सिमरन नहीं है, फिर भगत कबीर जी कहते अमीरी का की लाभ है। इदू तो कहते चंगा फिर भिख्या मंगी होवे, पर पल्ले परमात्मा का ना होना चाहिए। इदू तो भिख्या मंग के खाना पवे, पर पल्ले परमात्मा का ना होना चाहिए। जे ना नहीं है तो की लाभ है हाथियों का, की लाभ है घोड़िया का, की लाभ है झूलते झंडिया का, की लाभ है झूलते झंडिया का? कोई लाभ नहीं गुरु प्यारे। जे साडी स्टेट जिहड़ी है भला नहीं कर सकती, तो फिर साडी स्टेट का मतलब की है गुरु प्यारे? साडी स्टेट का मतलब की? भला करती होवे, परोपकार करती होवे, लोगों का ख्याल रखती होवे। अज असीं देख रहे हैं साडे बहुत सारे नौजवान विदेशों में जा रहे हैं, वो सरकारां ख्याल रख रही अपने लोगों का। वो कहते भी ये ठीक है, बगाने हैं लेकिन ख्याल रखते हैं। की फायदा अपने का जिहड़े ख्याल ही नहीं रखते? तो इवें इत्थे भगत कबीर जी कहते ने, कहते भाई पुरखो, कहते उस सुख नालों भिख्या चंगी है जे परमात्मा का सिमरन कीतियां मिलती है, बंदगी कीतियां मिलती है, भजन कीतियां मिलते। तो जे बंदगी नहीं है, सेवा नहीं है, भजन नहीं है, तो ना हाथियों का लाभ है, ना घोड़िया का लाभ है, तो ना झूलते झंडिया का लाभ है। कबीर है गए बाहन सगन घन, लाख तजा फहराहे, या सुख ते भिख्या भली, जाओ हर सिमरत दिन जाहे। जदों वाहिगुरु का सिमरन कीतियां दिन बतीत हो जाता है। ये भगत कबीर जी ने 4 श्लोकां दे विच गुरु प्यारिओ सानू सिक्ख्या दित्ती है, जिहड़े असीं आरंभता दे विच सिंह साहब जी दे मुखारबिंद तो सुने सी। गुरबाणी बहुत अगम अगाध बोध है, विचारदियां भुल्लां हो जांदियां ने। संगत सतगुरु जी बख्शण जोग है, खिमा दे जाचक खां। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारी संगत का बहुत धन्यवाद, जिन्हों ने गुरबाणी के बोलों को सुनने का जोड़ा है वो यतन किया है। वाहिगुरु करे ये बाणी हिरदियां दे विच वसे, वाहिगुरु कृपा करे ये बाणी जोड़ा है ये हिरदे च वस के चंगे संस्कार साडे जिहड़े है वो पैदा होण। इन्ने शब्द प्रवान करने। एक बारी आओ आखिरी श्लोक जिहड़ा है पढ़ते हुए आपां समाप्ति करिए। कबीर है गए बाहन सगन घन, लाख तजा फहराहे, या सुख ते भिख्या भली, जाओ हर सिमरत दिन जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।